हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने कल भी किए थे। तो आज जितने भी क्वेश्चन सीरीज़ के थे वो नंबर सिस्टम वाले ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं आज जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे कल के बाद वो सारे निकाल लेके आया हूँ और मैं उन सबको ख़त्म करके ही क्लास को ख़त्म करूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कब तक चलता है। 1 घंटे से तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 1.5 घंटे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक। तो सेशन छोड़ के भागना मत, क्योंकि सारे सीरीज के ही क्वेश्चन हैं। कौन सी सीरीज है ये? राजन सीरीज, ठीक है। राजन सीरीज के क्वेश्चन हैं सारे। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और भी सारे दोस्तों को जो भी बचे हुए हैं, जो नहीं आए हैं, जिनको नहीं पता है इस क्लास के बारे में या चैनल के बारे में, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक। तो वो भी आकर जुड़ जाएंगे। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, आप सभी लोगों को पता चल ही गया है कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करिए, जल्दी से जल्दी जिन लोगों को सीटेट का फॉर्म भरना है, जो लोग एलिजिबल हैं, यानी कि जो डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं वो एलिजिबल ही हैं सीटेट भरने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, ठीक। क्योंकि लास्ट डेट है 23 तारीख, यही 23 नवंबर। और लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, लास्ट डेट आते आते जो सर्वर होता है वो बिजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेबसाइट धीरे चलने लगती है, तो बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, नहीं भर जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिए। 2-3 दिन में सब लोग फॉर्म भर के ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा उसको पेंडिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को क्या देना है, केवल पेपर 1 ही भरना है, ठीक है। पेपर 2 हम लोगों के लिए नहीं है। डीएलएड वालों के लिए पेपर 1 है और जो बीएड हैं उनके लिए है पेपर 2। प्राइमरी हम लोगों के लिए है और जूनियर उन लोगों के लिए है। तो हम लोगों को केवल पेपर 1 ही भरना है, प्राइमरी से ही मतलब है, जूनियर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसको भर तो सकते हैं, आप दे देंगे पेपर, लेकिन वो अपने आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप भरकर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि मैंने दिया है दोनों पेपर, मेरा दोनों क्लियर है, तो मैंने दोनों पेपर दिया है। पर क्या, तो वही है, आप दे सकते हैं, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा जूनियर वाला। बाकी चॉइस इज़ योर्स। अगर आप केवल खुद का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप भर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करें। देखिए, इसका जो सीटेट है इसका पेपर जनवरी में होगा और उससे पहले इसका डीएलएड का पेपर होगा। तो प्रिपरेशन जो है तगड़ी रखिए। क्यों? क्योंकि भाई इसी में डीएलएड का भी पेपर होना है और उसके बाद में फिर आपका सीटेट का भी पेपर होना है, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। तो प्रिपरेशन लगातार करते रहिए और अच्छे से करते रहिए। तैयारी एकदम मतलब लग जाइए पूरे लगन से, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब सेशन को। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद अब नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और क्वेश्चन सारे छोटे छोटे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है एकदम छोटा सा, क्या है, बच्चों वाला। -7/9 -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? -7/9 आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है, -5/21 दिया गया है, और क्या दिया गया है, 2/-3। और क्या रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में लिखिए। हैं, लिख ले वो ना। देखिए, इसमें अगर आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप हर बराबर कर लीजिए। तो हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 3। तो आप क्या करिए, इसको क्या कर, इस माइनस जो 7/9 लिखा हुआ है इसका हर क्या कर दीजिए, आप इसको कर दीजिए 9×7 = 63।
7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक, इसको आप क्या कर दीजिए, -5/21 है तो 21 दूना 42, 21 तियाँ 63। ठीक, तो इसको आप क्या करिए, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, -2/-3 है तो ये क्या करेंगे, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 21 से ऊपर और 21 से नीचे। ठीक, ये कितना हो गया, -7 हो जाएगा आपका 49 और नीचे आ जाएगा आपका 63। ये आपका क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 वो भी माइनस का, और 21 दूना 42, 21 तियाँ 63। ठीक, और ये आपका क्या आ जाएगा, 21 दूना 42 और 21 तियाँ 63। ठीक है, ये साइन माइनस का ऊपर हम लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है अब हम देखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, तो देखिए हर सबका बराबर हो गया है। जब हर बराबर हो गया है तो निगेटिव में जो नंबर ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर जो है 49 है। तो ये 49 रुपये समझ लीजिए उधारी में है, तो मतलब इसके पास कुछ नहीं है। अगर 49 रुपये आएगा भी तो तुरंत चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये सबसे छोटा है, -49/63। ठीक, क्या है, -49/63 जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद क्या आएगा, -42/63। ठीक, और इसके बाद क्या आएगा, -15/63। तो -15/63 जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 9, 21 और -3 का क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते तो भी ये हो जाता। 9, 21 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे तो भी हो जाएगा। एक तो क्या आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर क्या हो जाता, 3 एकम 3 7, 3 एकम 3, फिर क्या हो जाता, 7 एकम 7 ये। ठीक, तो भी क्या आ जाता, 3 तियाँ 9, 9 सत्ते 63। ठीक, तो यहाँ से भी आप हर बराबर कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। आपके पास संख्या क्या लिखी है, -9/11, और आपको क्या बताना है, इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो भाई देखिए, आप योगात्मक प्रतिलोम जानते हैं क्या होता है, नंबर वही होता है, बस साइन चेंज होता है। इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो इसमें अगर हम क्या जोड़ देंगे, 9/11 ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो 9/11 प्लस का अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो 9/11 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। निम्नलिखित में धन पूर्णांकों को बताइए। भाई क्या है निम्नलिखित में, तो है -5, और क्या है, 4/3 है, और बताओ, और है 4 -8, और बताओ इससे आगे, इससे आगे है 8/2। ठीक है, उससे भी आगे बोलो, उससे आगे है 8/2, उससे आगे क्या है, 2 गुणे में 6, और कुछ बचा है, हाँ बिल्कुल बचा है। क्या बचा है, √2 है। चलो यहाँ लिख दिया हम √2, और भी है एक ठो और है, वो क्या है, -2 गुणे -6। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या बताना है, धन पूर्णांक बताना है कि इनमें से कौन कौन से धन पूर्णांक है, कौन कौन से नहीं है। ठीक, तो आप कैसे बताएंगे, अब तक तो आप बता भी चुके होंगे, है ना।
है ना, है ना। कैसे बताएं इसको, देखते हैं कैसे बताना है। ठीक, कैसे बताएं, देखिए पहली चीज़ तो है पूर्णांक, तो ये तो पूर्णांक है, ये नहीं है, ये तो है क्या, भिन्न में लिखा है, तो पूर्णांक कैसे होगा। दूसरा चीज़ क्या है, धन, तो ये तो है माइनस में, तो ये भी नहीं होगा, हमें बताना है धन पूर्णांक। ये है ऋण पूर्णांक। ठीक, ये है परिमेय संख्या, कोई चांस ही नहीं है इसका पूर्णांक का, है ना। बचे कौन कौन से, ये। ठीक, अब देखते हैं, तो ये क्या लिखा है, 4 - 8, 4 जो है प्लस का है और 8 जो है वो माइनस का है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक प्लस है एक माइनस है, तो घटाना तो है ही भाई, क्योंकि जुड़ता तभी है जब या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। तो यहाँ पे घटेगा, घटेगा कैसे, 8 ज़्यादा है तो 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। और जो 4 बचेगा वो क्या 4 बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा। क्यों माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसके पहले माइनस का साइन है। तो ये तो भाई क्या हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया, लेकिन हमें पूछा है धन पूर्णांक, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या है भाई, इसके पास चलते हैं। तो भैया तुम हो धन पूर्णांक हैं, इससे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है। हमें लग रहा है खुद ही क्या करना पड़ेगा, इसके मुंह से सच उगलवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 2 एकम होता है 2 और 2 चौक होता है 8, क्या लिखा हुआ है ये 8/2 है, तो 2 चौक होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 क्या है, अगर खाली 4 लिखा है तो ये एक धन पूर्णांक है, तो 8/2 क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, फिर ये क्या लिखा है, 2 × 6 लिखा है, तो 2 × 6 का मतलब क्या हुआ, 2 × 6 = 12, और 12 भी क्या है भाई, धन पूर्णांक ही तो है, तो ये भी सही है। फिर क्या लिखा है, -2 × -6, इसका क्या मतलब है, तो देखो 2 छक्के गुणा का निशान है, तो 2 छक्के तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, लेकिन ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या होगा, प्लस ही तो होगा, तो ये भी धन पूर्णांक हो गया, तो ये भी सही है। ठीक, तो कौन कौन सा धन पूर्णांक है इसमें, 8/2 धन पूर्णांक है, 2 × 6 धन पूर्णांक है, और -2 × -6 धन पूर्णांक है। बाकी अम्मा में से कोनो परिमेय संख्या है, कोनो भिन्न है, कोनो कुछू है, कोनो अपरिमेय है, कोनो ऋण पूर्णांक है ना। तो ये था आपका। मैं जिस दिन भुला दूं, पाँच बटा क्या लिखा है भैया, -5/9 और -7/12 और 11 क्या है, 11/18 को जोड़ना है। उससे पहले आप जोड़िए 5/9 और -13/9 को। क्या करना है, -5/9 और 13 क्या है भैया, 5/9 और -13/9 को जोड़ना है, 5/9 और -13/9 को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये लिखा रहेगा कि 5/9 और -13/9 को जोड़िए, तो आप इसको सबसे पहले इस तरह लिखेंगे। ठीक, 5/9 धन -13/9। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये है प्लस, और ब्रैकेट जब खुल जाएगा तो ये है माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5/9 -13/9 ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब क्या होगा, तो भैया 9, क्योंकि हर बराबर है, हमने लिख दिया 9। अब क्या हो जाएगा, 5 - 13 हो जाएगा, और 13 है माइनस का, 5 है प्लस का, तो क्या आ जाएगा, -8/9। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है -2/3 और 3/4 को जोड़ो। क्या है, -2/3 और 3/4 को जोड़ो। तो यहाँ पे देखिए हर आपका बराबर नहीं है,
तो एक इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं, दूसरा आप ये सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही है। वो एलसीएम निकालेंगे तो सही रहेगा और उसको करेंगे तो भी सही रहेगा। उसको आप अगर कट रहा है तो आखिरी में काट दीजिएगा, ठीक। तो आप क्या करिए, मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन वो 2 है माइनस का तो माइनस का 8 होगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया, 3 3 9, यही तो होगा। अब क्या आ जाएगा, ये 9 है, प्लस का 8 है, माइनस का, तो 9 में से 8 घट गया, क्या बचा 1, और 1/12 आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, तीसरा सवाल देखते हैं क्या है इसमें। तो तीसरा सवाल आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पहला, दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, 9/-16 और -5/-12 को जोड़िए। 9/-16 हैं और -5/12, -5/-12 को जोड़ना है। ठीक, तो देखिए -5/-12 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, -9/16, ये माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, -9/16 प्लस ये क्या आ जाएगा, 5/12। ठीक, इतना समझ गए। अब क्या हो जाएगा, 4 तियाँ होता है 12। ठीक, तो हम 16 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 16 तियाँ 48 होगा। क्या होगा इसका एलसीएम, जब आप निकालेंगे एलसीएम निकाल के देखिएगा 16 और 12 का, तो 16 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। ठीक, तो ये अब क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको तो छोड़ देंगे। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x4 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x3 लिख सकते हैं। तो जो कॉमन है उसको, जैसे ये कॉमन है 4 ना, इसको छोड़ दिया हमने, ये 4 और ये 4 कॉमन है, हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3, तो जो बच रहा है 3, उस 3 से इसको गुणा करिए तिरछा, तो 3 9 हो गया 27, वो भी माइनस का। और यहाँ पर अगर हम क्या करें तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है दूसरा वाला, तो 4 से 5 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस का। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -27 है प्लस 20 है, तो माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो बचेगा -7, और -7 बटा हो जाएगा 48, आपका ये उत्तर। ठीक, आप इसको तो वही उस तरह से भी कर सकते हैं जो अभी हमने यहाँ से बताया है। तो आखिरी में संख्या बड़ी आएगी तो वो कट रही होगी, तो उसको काट दीजिएगा। ठीक, 16 से 12 को गुणा करेंगे, फिर 12 से 9 को करेंगे, फिर 16 से 5 को करेंगे, तो इस तरह से संख्या बड़ी आएगी। तो लास्ट में उसको क्या करिएगा, काट दीजिएगा, अगर आप उस तरह से कर रहे हैं। अगर एलसीएम से कर रहे हैं तब तो सही है, तब तो यही आएगा। ठीक, 7 6 42, 7 8 56, 7 7 49, यही। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है इसमें, -23/8 में -5/12 को जोड़ो। -23/8 में -5/12 को जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, -5/12 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या करेंगे, तो -23/8 हम ऐसे लिखेंगे, और इसको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, -5/12। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो क्या हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। ठीक, अब ये देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। ठीक, तो ये 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 को छोड़ दीजिए, बच क्या रहा है 3, तो 3 से इसको 23 को गुणा करिए तिरछा, तो 23 तियाँ होता है 69, तो 69 आएगा माइनस का, क्योंकि 23 के पहले है साइन माइनस का। ठीक, -का 69। फिर क्या है, यहाँ पे बच रहा है 2, तो 2 से हम गुणा करेंगे 5 को, तो क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, और साइन है बीच में माइनस का, तो माइनस का लगा दिया साइन, और 2 पंचे हो गया आपका 10। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये 2 से इसको गुणा कर दिए, 3 से इसको गुणा कर दिए, और नीचे तो है ही जो एलसीएम निकाले हैं 24, है ना। अब 69 ये है और 10 ये है, दोनों माइनस का है, तो भैया जुड़ेगा, तो 69 और 10 क्या हो जाएगा, 79, और वो भी माइनस का, और बटे में आएगा क्या, 24। ठीक,
हाँ, कैमरा हिल गया। ठीक है, अगला सवाल देखें क्या है। पहले इसको मिटाएं, उसके बाद देखें क्या है अगला सवाल। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है मैं इंतहा, तूने मगर जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। सवाल क्या है? सवाल है कि -5/9 प्लस -7/12 प्लस 11/8 क्या है? -5/9 प्लस -7/12 प्लस 11/8। तो अगर आप तीनों को एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं तो आप क्या करिए, आप दो दो को ऐड करिए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका क्या कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5/9 तो ऐसे ही है, प्लस माइनस हो गया माइनस आपका 7/12 ऐसे आ गया। ठीक, प्लस 11/8 ऐसे रहेगा। अब आप पहले इन दोनों को हल कर लीजिए। ठीक, अगर 3 में दिक्कत है तो, अगर 3 वाला कर ले रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर इसमें 3 में दिक्कत है तो आप दो दो को हल करिए, सही रहेगा। तो इसका जब वो क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, तो 12 तियाँ क्या हो जाएगा 36, इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 36। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 × 3 इसको करेंगे और 3 × 4 इसको करेंगे। ठीक, तो ये 3 जो है ये तो यहाँ पे दोनों में है तो उसको छोड़ दीजिए, बच क्या रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है तो उस 4 से इस 5 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा -20। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर ये यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 से 7 को कर दीजिए तो हो जाएगा 3 × 7 = 21। प्लस का क्या लिखा हुआ है 11/8, हमने उसको वैसे लिख दिया। अब ये कितना आ जाएगा, तो 20 और 20 होता है 40 और 1 हो जाएगा 41, वो भी माइनस का। क्यों होगा माइनस का 41, क्योंकि दोनों जगह माइनस का साइन है तो ये जुड़ जाएगा। बटे में 36 प्लस का हो जाएगा 11/8। यहाँ तक तो सही है ना। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, और 4 9 36 और 4 दूनी 8, तो 8 9 क्या हो जाएगा 72। 8 9 क्या हो जाएगा 72, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 और 4 9 36, यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4 को भूल जाइए, बच रहा है 2, 2 से इसको गुणा करिए तो 41 दूना हो जाएगा 82, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 82, वो भी माइनस के साइन के साथ में। बच क्या रहा है, यहाँ पर 9 बच रहा है, तो 9 से 11 को जब करेंगे तो प्लस है बीच में प्लस आ गया और 9 के रही 99। कितना 99। अब भाई देखिए 99 है प्लस का और 82 है माइनस का, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 - 2 कितना बचा 7, और 9 - 8 कितना बचा 1, तो ये हो गया 7, ये हो गया 1, यही तो होगा 82 7 89 और 10 99, 17/72, ये इसका आएगा उत्तर। ठीक, क्या आएगा इसका उत्तर 17/72। अब क्या कहत है अगला सवाल हैं, आगे हुए कुछ हो?
ये वाला बता दिया ना घटाने वाला। अब है -22/3 को 27/88 से गुणा करो। -22/3 को 27/88 से क्या करो, गुणा करो। तो देखिए गुणा में क्या होगा, जो कट रहा हो पहले काट लीजिए, ठीक। ऊपर वाले से अगर नीचे वाले का कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर गुणा करने के बाद काटेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ये देख पा रहे हैं आप कि 3 एकम 3 होता है और 3 नवा होता है 27, 22 एकम होता है 22 और 22 चौक होता है 88। यहाँ पर बच्चा माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है 9 है, तो माइनस का 1 का जब 9 से गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा होता है नीचे नीचे का, इस तरह से, ठीक। तो -1 का 9 से जब गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 9, और बटे में क्या है 1 का 4 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। अगला क्या है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। क्या है, सवाल है कि -4/9 आपके पास लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। क्या बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको हम दी गई संख्या में गुणा कर दें तो उसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर हमारे पास एक a है तो हम क्या करेंगे, किस संख्या से इसको गुणा कर दें कि इसका मान जो हो जाए वो 1 हो जाए, है ना। तो उसका व्युत्क्रम होता है, पूरी संख्या वही रहती है, बस उसका व्युत्क्रम होता है, पलट जाता है। जो ये अंश होता है वो हर हो जाता है, जो हर होता है वो अंश हो जाता है। तो आप जान पा रहे हैं कि -4/9 का जो होगा गुणात्मक प्रतिलोम वो क्या होगा, तो -9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -9/4। तो 9 9 इससे कट जाएगा, 4 4 इससे कट जाएगा, और माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम -9/4 होगा, ठीक। ये है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब कह रहे हैं कि आपको दी गई है क्या, पूर्ण संख्या 6 9 और 11 को लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि करिए। क्या है, पूर्ण संख्या 6 9 11, क्या है, पूर्ण संख्या 6 9 और 11 को लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक, कैसे करेंगे भाई पुष्टि, तो साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम गुणा का यही तो होता है, a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। चाहे पहले a और b को गुणा करके उसके बाद आप c को गुणा करिए, चाहे पहले आप b और c को गुणा करके उसके बाद a को गुणा करिए, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 गुणे 9 गुणे में 11 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 9 गुणे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले 6 9 54, 6 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 54, 54 गुणे 11 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 6 ऐसे रहेगा और पहले 9 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 99 होगा, ठीक। अब क्या होगा, अब आपके पास ये होगा कि 54 को 11 से गुणा करिए तो 11 चौक होता है 44 के 4 4 हासिल, 11 5 55 और 4 59। और इधर क्या हो जाएगा, 6 9 54 के 4 5 हासिल, 6 9 54 और 5 59 हैं, 6 9 54 के 4 यहाँ लिखा जाएगा ना, 5 हासिल 6 9 54 और 5 59। तो दोनों साइड क्या आ गया 594। तो क्या लिख देंगे, इत सिद्धम। क्या लिखा जाता है हिंदी में, इत सिद्धम। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, हेंस प्रूव्ड। यही तो लिखते हैं, हिंदी में इति सिद्धम और अंग्रेजी में हेंस प्रूव्ड, ठीक। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है फ़िलहाल, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया। और ये 2015 में अगले जो दोनों क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये दोनों सिलेबस में तो फ़िलहाल सेकंड सेमेस्टर में हमें दिखा नहीं है, लेकिन ये दोनों 2015 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख लीजिए, आप इसको जाने रहिए। तो सवाल क्या है, 3, 5, x 9, 11 ये है, और कह रहा है कि इसका समांतर माध्य सात है, तो x का मान बताइए। ये है सवाल। तो समांतर माध्य क्या होता है? जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है? तो देखिए, औसत जो होता है वही समांतर माध्य होता है। जो औसत होता है वही होता है समांतर माध्य। ठीक, किसी चीज़ का औसत कैसे निकालते हैं? किसी चीज़ का औसत कैसे निकाला जाता है? जैसे हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए दो संख्याएं हमारे पास 2 और 4, और इनका औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्याएं हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और आ जाए, एक आ जाए, ठीक, 2, 4 और 1 का औसत पूछ ले, तब हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो औसत या फिर समांतर माध्य का सूत्र जो होता है वो ये होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। और कुल पद यहाँ पे क्या क्या हैं, अब हम इसमें देखते हैं। ठीक, तो देखिए, समांतर माध्य जो है वो क्या दिया हुआ है? तो समांतर माध्य आपको दिया हुआ है कितना? 7। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक, तो समांतर माध्य आपको दिया गया है 7, तो समांतर माध्य इसकी जगह पर आप लिख दीजिए 7। बराबर का निशान है, बराबर लगाया आपने। कुल पदों का योग मतलब क्या है कहने का? कि 3 + 5 + x + 9 + 11, यही तो है, बटे में पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। अब x को छोड़ के बाकी सब जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि x तो जुड़ेगा नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे? पहले तो इसको इधर भेज देंगे। तो ये 5 जो है ये इधर है, किसमें? बटा में, भाग में। इधर आएगा, हो जाएगा गुणे में। तो 5 सते हो जाएगा 35। ठीक, 35 बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको हम जोड़ देंगे। 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 10, 27, 1, 28। तो ये क्या हो जाएगा? 28 + x। 35 बराबर क्या हो गया? 28 + x। अब हमें निकालना क्या था? x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 28 को इधर भेज दें, तो इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 35 - 28 बराबर में क्या हो जाएगा? x। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? तो x बराबर आ जाएगा आपका 7। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा आपका? तो x बराबर आ जाएगा आपका 7। देखिए दूसरा वाला दिया हुआ है, यह भी 2015 में ही आया है। 9:x समानुपात x/16 हैं, और क्या रहा है? x का मान बताओ। तो कैसे बताएंगे भैया? तो देखिए, ये जो अनुपात वाले होते हैं ना, इनका क्या खेल होता है? अनुपात का मतलब आप जानते हैं ना, ये जो बाह्य पद हैं, दोनों बाहरी पद हैं, इनका गुणा करने पर क्या होगा? कि इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि 9 × 16 बराबर क्या होगा? x × x। समझ में आया? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये होता है इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ।
यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाह्य, कैसे लिखते हैं भाई बाह्य, ऐसे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, बाह्य पद इसमें कौन से है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, तो ये दोनों बाह्य पद हो गए। मध्य पद जो दोनों बीच में होते हैं उनको मध्य पद कहते हैं। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 9 16 16 9 या क्या हो जाएगा 144, बराबर में क्या है एक्स एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 144। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 12 गुणे 12, क्योंकि 12 बरैया 144 होता है। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। x बराबर क्या होगा 12 होगा, 12। ठीक, x बराबर 12। अगला सवाल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। ठीक है, क्या है ये, इसी का है। चलिए बता दे रहा हूँ, दो परिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो क्या रहा है, दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है भाई -1/3। कितना है -1/3 है। ठीक, यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या कितनी है -5/18, -5/18 है, तो दूसरी संख्या बताओ। सवाल समझ में आया। हमारे पास क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं और दो परिमेय संख्याओं का योग क्या है -1/3 है। कह रहे हैं यदि इनमें से एक संख्या -5/18 है तो दूसरी संख्या बताइए। हैं, तो देखिए क्या होगा, माना आप वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने पे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। माना दूसरी परिमेय संख्या, माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यदि इनमें से एक संख्या -5/18 है तो -5/18 पहली परिमेय संख्या होगी और दूसरी परिमेय संख्या आपने माना है x है, तो -5/18 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, इनका योगफल कितना है -1/3। तो ये क्या हो जाएगा -1/3। ठीक, यहाँ तक समझ आया। पहली परिमेय संख्या है -5/18 और दूसरी परिमेय संख्या है x। कह रहा है इन दोनों का योगफल कितना है -1/3। अब x का मान आपको निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इधर क्या है क्या है भाई 5/18 जो है माइनस में है, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, तो उधर ही लिखा है, और ये जब इधर आया तो हो गया 5/18 प्लस का। x बराबर अब क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 18, 3 × 6 = 18। यहाँ पर क्या बचा 6, 6 × 6
माइनस का 6 और यहाँ पर क्या बचा 1, 1 पंचे हो गया 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा -6 + 5 -1 और -1/18। यही आपका क्या हो जाएगा दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी जो आपको ज्ञात करनी थी। ठीक, इसमें कुछ था नहीं, बस जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, ये भी आ गया है पता नहीं कहाँ से। यह भी सवाल सेकंड सेमेस्टर में आया हुआ है। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। ठीक है, मान लिया। कह रहा है तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसी काम को 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे? अगर कोई रियल में पूछे इसे यही सवाल तो क्या कहोगे भाई? जब एक बार काम हो चुका है तो दोबारा क्या ज़रूरत है उसको करने की, है ना? तो देखिए क्या है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। ठीक, तो इसी काम को 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मतलब क्या है? पहले काम को जो आदमी कर रहे हैं, और D1 क्या है? जितने दिन में पहला वाला काम हो रहा है। ठीक है, उसी काम के लिए क्या है? M2 क्या है कि दूसरे, मतलब ये जो दूसरे वाले मजदूर हैं उनकी संख्या है, और D2 क्या है कि वो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो M1 पहले मजदूर की संख्या, D1 पहले दिन की संख्या, M2 दूसरे मजदूर की संख्या, D2 दूसरे दिन की संख्या। ठीक, तो M1 आपको दे रखा है कितना? 30 दे रखा है, आपने लिख दिया 30। यही तो है, एक काम 30 मजदूर करते हैं 16 दिन में। तो M1 जो है 30 है और D1 जो है 16 है, बराबर लगा है, बराबर लगा दिया। M2 क्या? M2 आपको दे रखा है कितने? 12 मजदूर। 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो M2 आपको 12 है, और D2 आपको मतलब D2 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में करेंगे। तो D2 तो आपको निकालना है कि 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो D2 आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब D2 को यहाँ पे रोक करके और 12 को इधर भेज दीजिए। तो जब 12 को आप इधर भेजेंगे तो पता है आपको क्या मिलेगा? 30 × 16/12, और इधर आ जाएगा आपका D2। 12 एकम कुछ नहीं, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 3 दाम 30। ठीक, ये हुआ। क्या आ गया आपका? 10 × 4। 10 × 4 अगर आप करेंगे तो कितना आपको मिलेगा? D2 बराबर आपका आ जाएगा 10 चौके 40। 40 दिन लगेंगे इन 12 लोगों को इसी काम को करने में। ठीक, अगर 12 लोग उसी काम को करेंगे तो 40 दिन में ख़त्म कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 4 11 16 15 12। 4 11 16 15 12 हैं, और का है 5 7 7 9 10। 5 7 7 9 10। अब इसमें क्या पूछा है? 2015 में आया है। 2015 पेपर पता नहीं कहाँ से बना था। इसकी माध्यिका बताओ।
माध्यिका बताइए। तो देखिए माध्यिका बताना है इसका, ठीक। तो सबसे पहले माध्यिका जब पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, माध्यिका जब पूछा जाता है तो आप सबसे पहले ये जो डेटा दिया रहता है इस तरह से, इसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, ठीक। तो इसको आप क्या कर लीजिए, आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है भाई, तो सबसे छोटा इसमें है 5, हमने पहले लिख लिया 5। उसके बाद है 7, हमने लिखा 7, वो भी 2 बार हमने ना हमने लिखा 2 बार। 5 से पहले भी एक संख्या है 4, हमने यहाँ पे लिखा क्या 4, ठीक है। 4 5 7 7। अब क्या है, ये दोनों 7 हो गए। अब है 9, हमने यहाँ पर क्या लिखा 9। फिर है 10, हमने यहाँ पर लिखा 10। फिर है 11, हमने यहाँ पर लिखा 11। फिर है 12, हमने यहाँ पर लिखा 12। फिर है 15, हमने यहाँ पर लिखा 15। फिर क्या है 16, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 16, ठीक। इतना लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं, आरोही क्रम में अरेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गिनेंगे कि ये कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं टोटल, 10 हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पद हैं भाई, ठीक है। कितने हैं ये, 10 हैं। तो n बराबर कितना है, n बराबर आपको दिया है 10। अब देखिए ये 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के 2 सूत्र होते हैं। अगर यही 9 होता तब सूत्र दूसरा लगता। तो विषम वाले के लिए जो सूत्र होता है उसको देख लीजिए। तो विषम वाले के लिए जब जो सूत्र होता है वो ये होता है कि जब n विषम हो, जब n विषम हो, ठीक है। n क्या है, ये जो पद दिए हुए हैं पूरे, इनका क्या है, इनको हम काउंट कर लेंगे। तो इनको काउंट करने पे जो आता है वही है। जैसे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर क्या है 10, तो वही n होता है, ठीक। तो जब ये क्या होगा, विषम होगा, तब इसमें सूत्र लगेगा n प्लस 1 बटा 2वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 9 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 9 1 हो जाता 10, 10 बटा 2, 10 बटा 2 यानी कि 2 पंचे 10, 5वां पद। तो हम क्या करते हैं, 5वां पद आया तो वो 5वां पद क्या है, वो 5 उत्तर नहीं है, वो 5वां पद है। तो फिर हम यहीं पे आते हैं, जो आरोही क्रम से हमने अरेंज कर रखा है, इसमें हम गिनते कि 5वां पद क्या है। तो 1 2 3 4 5, तो 5वें पद पे 9 है, तो वो 9 हमारा माध्यिका होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे n जो है वो सम संख्या है, तो ये वाला सूत्र यहाँ नहीं लगना है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, तो जब n सम हो तब क्या होगा, तब होगा 1 बटा 2, फिर क्या होगा n बटा 2वां पद, प्लस n प्लस 2 बटा 2वां पद, तब ये सूत्र लगेगा, ठीक, ये वाला। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 10 है, सम संख्या। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा 2 n बटा 2वां पद प्लस n प्लस 2 बटा 2वां पद, ठीक। अब क्या करेंगे, n का मान हमारा 10 है, तो जहाँ पे यहाँ n लिखा है इसमें सूत्र में, n का हम मान रख देंगे। तो 1 बटा 2 तो ऐसे रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटा 2 हो जाएगा, 10 बटा 2वां पद। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लगाया, प्लस लगाया, 10 प्लस 2 12। यहाँ पे जब 10 हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 हो जाएगा, बटा में 2, वहाँ पद ऐसे ही लिख देंगे, ये हो गया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 तो ऐसे रहेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा इसमें, तो और हो जाएगा, ये देखिए 10 बटा 2 वहाँ पद प्लस
10 और 2 इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12/2वां पद। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ये कट गया। तो यहाँ से क्या आया हमारा 1/2 5वां पद, प्लस लगाया 6वां पद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 5वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद है 9 और 6वां पद है 10। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5वां पद और 6वां पद, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 9 और 10, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस लगा है, प्लस लगाए, ये हो जाएगा 10, तो 10 और 9 क्या हो जाएगा 19। और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है गुणा है, तो 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा 19। ठीक, अब 19 जो है वो गुणे में है तो 19/2 हो जाएगा, 19 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 19/2। और जब इस 2 से 19 को काटेंगे तब क्या आएगा, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 1 बच रहा है 10, 2 पंचे 10। तो इसकी जो माध्यिका आई वो क्या आ गई, तो माध्यिका बराबर 9.5। क्या है माध्यिका 9.5। टाइम देखें ज़रा यार, 52 मिनट हो गए, क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। बॉड मास वाले, चलो बॉड मास के तो एक दिन लगेंगे ही कराने में, एक दिन खाली बॉड मास ही कराएंगे। देखें 1-2 क्वेश्चन और से हम बॉड मास देखिए, एक क्वेश्चन है 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या बतानी है। 2016 में आया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन है कि 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या बताओ सारी। तो 100 और 110 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 100 के बाद में क्या आता है 101, क्या आता है 101 आता है, तो पहला तो यही हो गया 101। फिर 102 आता है, तो 17 छक्का 102 वो तो होगा नहीं। फिर 103, फिर 105, तो 21 पंचे 105 वो भी नहीं होगा। 106 2 से कट जाएगा। 107, 108 2 से कट जाएगा। 109, 9 1 10, 109। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं जो हैं वो 100 और 110 के बीच में अभाज्य हैं। ठीक है, ये 2016 में आया प्रश्न है। किसमें आया प्रश्न है, 2016 में। 7/11 को 5/4 से, एक बार इसको और मिटा लें बोर्ड को। जितनी दफा देखो किसी के न रहे तो खाने किसी को क्या है सवाल, भाग देना है। क्या है, भाग दीजिए। भाग देंगे किसको, तो पहला है 7/11 को 5/4 से। 7/11 को 5/4 से, बताइए आंसर। दूसरा
-9/13 को -5/8 से। तीसरा -19/5 को -95/3 से। -95/3 से। चौथा 7/18 को 4/-9 से। 7/18 को 4/-9 से। ये है सवाल। ठीक, भाग देना है। तो पहला सवाल क्या था, 7/11 को 5/4 से भाग करना है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, 7/11 भाग करना है इसको 5/4 से, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 7/11, ये पहला वाला तो हम भिन्न जो है ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7/11। फिर क्या है, भाग का निशान है, तो ये जो भाग का निशान है वो क्या हो जाएगा, गुणा बन जाएगा। और ये जो 5/4 लिखा है, जब ये गुणा बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब जब गुणा बन गया तो ऊपर ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे वाले को, क्योंकि इसमें कट नहीं रहा है कोई। तो 7 चौक हो जाएगा आपका 28 और 11 पचे हो जाएगा आपका 55, और इसका उत्तर यही होगा। ठीक, दूसरा है -9/13 को -5/8 से। कहने का मतलब क्या है, -9/13 भागे -5/8 ये है। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -9/13 तो ऐसे लिखा रहेगा, भाग का निशान है वो गुणा हो जाएगा, और -5/8 जो है वो क्या हो जाएगा 8/-5। क्या हो जाएगा 8/-5। अब क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, खाली माइनस दोनों कट रहे हैं बस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 9 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72, और 13 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 65। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, बाकी बचा क्या 72/65। ठीक, अब इसको करना है तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये क्या लिखा हुआ है, -19/5 को भाग करना है किससे, -95/3 से, ये लिखा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -19/5 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये है भाग, तो ये बन जाएगा गुणा, और ये है -95/3। तो जब ये गुणा बनेगा उसी क्षण ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और -95 नीचे। तो 3 ये हो गया और -95 यहाँ। अब माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 19 एकम होता है 19, और 19 पंचे होता है 95। ठीक, ऊपर क्या बचा 1 × 3, तो वो हो जाएगा 1 × 3, और नीचे क्या बचा 5 × 5, तो 55 हो जाएगा 25। ये 3/25 जो है ये आपका उत्तर होगा। ठीक, अगला जो है वो ये है, 7/18 को भाग करना है 4/-9 से। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो 7/18 तो पहले ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये जो भाग है ये बन जाएगा आपका गुणा, और ये जब गुणा बनेगा तो ये -9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, कुछ इस प्रकार। ठीक, 9 एकम होता है 9, 9 दूनी होता है 18, ऊपर क्या बचा, ये 7 है, और ये है माइनस का 1, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर कटा नहीं है, बचा है अभी। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, बचा क्या नीचे 2 × 4, 2 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, और 7/8 माइनस का ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो ये है आपका भाग, इतना आसान रहता है। एक सवाल है और वो भी देख लीजिए, 5वां, -3/2 × 4/5, -3/2 × 4/5 प्लस 9/5 × -10/3 प्लस 9/5
गुणे -10/3 -1/2 गुणे में है 3/4। अब इसका भी कुछ करना है, ठीक है, हल करना है इसको, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे भाई, तो इसको कैसे हल करेंगे तो देख लीजिए, पहले कोष्ठक के अंदर वाले तीनों हम हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 एकम होता है 2 और 2 दूनी होता है 4, ये कट गया, ठीक। तो बचा क्या यहाँ पर, -3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस का 6/1 पंचे हो गया 5, ठीक। हटा दीजिए ब्रैकेट का, कोई अब ज़रूरत नहीं है, ये एक ही संख्या हो गया। ये प्लस लगा, हमने प्लस लगा दिया। ये क्या है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या है 5 एकम 5 5 दूनी 10, और 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, ठीक। तो नीचे का पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6, माइनस का क्या बचा है, माइनस का 6, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस लगा है, माइनस लगा दिया आपने। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, ये बचा। अब क्या होगा, तो -6/5 लिखा हुआ है, तो ये ऐसे रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस का क्या है, ये 3/8, तो -3/8 ऐसे आएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो -6 ऐसे ही लिखा रहेगा, और 5 छक होता है 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा, बटे में आएगा 5, ठीक। अब क्या करना है, ये माइनस है तो माइनस आप ऐसे लगाएंगे, और 3/8 ऐसे लिखा रहेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, 30 6 36 लिखा हुआ है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 36 बटे में 5 माइनस का 3 बटे में 8। अब क्या होगा भाई, मार्कर ख़त्म हो गया लग रहा है। अब क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा 8 पंचे 40, जब इसका गुणा किए तब, और ये 8 को 36 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छक 48 के 8 4 हासिल, 8 तियाँ 24 और 4 हासिल, बचा था कितना 28, वो भी किसका, माइनस यहाँ लगा है तो माइनस का। अब ये क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 माइनस का, यही तो होगा। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो जुड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो 8 और 5 होता है 13, 13 क्या हो जाएगा 3, 1 हासिल, 8 1 9 और 1 हासिल, 10 के 0 हासिल, कितना बचा 1, 2 और 1 हासिल आएगा 3, और ये है क्या माइनस का, बटे में क्या है 40, तो -303/40 इसका उत्तर होगा, ठीक। -303/40 इसका उत्तर होगा। तो नंबर सिस्टम के इतने क्वेश्चन थे, बाकी बचे हैं बॉड मास वाले। तो बॉड मास वाले में बॉड मास का एक पूरा सेशन ही लगाऊंगा, उसमें केवल बॉड मास के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो सेशन अगला सेशन ही हो, पूरा बॉड मास का मैं उस दिन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। जितने टाइप के बॉड मास में होते हैं क्वेश्चन, उस सारे टाइप के बॉड मास के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, ठीक। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक है। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और हमारा तो प्रैक्टिस हो ही रहा है, ठीक है। तो आप भी जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक। बाकी क्या, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और सीटेट का फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। सीटेट भर लीजिएगा और उसका पेपर जो है अच्छे से तैयारी करके दीजिएगा, ठीक। तो ठीक है, आज का ये सेशन जो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में बॉड मास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और पढ़ते लिखते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।